अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सर्दियों की एक और डिश लेकर आए हैं और ये है शलजम गोश्त। सब्ज़ियाँ जो हैं वो आमतौर पर लोगों को पकानी मुश्किल लगती हैं और स्पेशली गोश्त के अंदर तो इनकी ख़ास ट्रिक्स होती हैं, उस हिसाब से पकानी होती हैं। तो हम शलजम गोश्त की रेसिपी लाए हैं। इसमें एक ख़ास ट्रिक आज हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से जो कुछ लोगों को शलजम की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो आपको इसमें शलजम की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और इसके अलावा इसकी लज़्ज़त के लिए, इसके जायके के लिए एक और ख़ास ट्रिक होगी इसमें, वो देखिए वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए तो देखिएगा आपका कितना लजीज, कितने टेस्टी बनेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे हाफ़ कप। प्रेशर कुकर में हम ये बना रहे हैं और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ प्याज मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं, वो डालेंगे। उसके अलावा लहसुन जो है वो 1 पीस पूरा ले लें। अदरक 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। इसके अलावा नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी भी 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च जो है 1/3 चाय का चम्मच। 2 इंच का टुकड़ा लेंगे दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची लेंगे और 4 से 5 जो हैं ये लौंग। ये मसाले सारे हम इस ऑयल के अंदर डालेंगे और इनको हम बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसी में जो है ये हमारी मिर्चें ये भुन जाएंगी, भुनी हुई होंगी और बाकी सारे मसाले जो हैं, बाकी सारे जो प्याज लहसुन वगैरह, इनकी भी फ्राइंग हो जाएगी। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। बकरे का गोश्त है, आधा किलो लिया है मैंने और ये मिक्स गोश्त कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर अब ये 1 मिनट के लिए इसकी फ्राइंग हो गई है और आप इसमें बड़ा गोश्त भी डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको गला लीजिए। गलाने का टाइम डिफरेंट होगा। ये मटन है हाफ़ केजी, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई करेंगे और जब तक गोश्त जो है वो अपना कलर तब्दील करेगा तो तब तक ये फ्राई हो जाएगा। इसको जल्दी से फ्राई करके तो फिर हम जो है इसको गलने के लिए रख देंगे। गलने के लिए जो रखना है उसमें ज़ाहिर है अगर आपका बड़ा गोश्त है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ये मटन का है तो इसमें कम टाइम लगेगा। 2 गिलास पानी में ऐड कर रही हूँ और अगर चिकन है तो ज़ाहिर है चिकन के लिए तो 1 प्याली पानी आप डालें तो वो 5 मिनट में भी हो जाएगा। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं इसको बंद करूँगी और 10 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह गल जाएगा तो फिर हम इसको जो है खोल लेंगे। अभी ये गल चुका है तो मैंने इसको खोल लिया है और अभी आप देखें, मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई पीस चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा गोश्त तो है वो गल चुका है। अब हम इसके जो यखनी है ये तैयार हुई है, इसमें से मैं निकाल लूँगी एक्स्ट्रा यखनी। तकरीबन 1 गिलास या 1.5 गिलास जितनी भी आपके पास अवेलेबल है वो आप निकाल लें। इसके ऊपर देखिए यखनी पे जो ऑयल आया है वो मैंने वापस डाल दिया है। ये तो अब आ गया है टेस्ट मेकिंग स्टेप। अब आधा किलो टर्निप जो हैं शलजम वो मैंने मोटे मोटे काटे हुए थे, वो इसी यखनी में हम उसको बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रख दें 10 मिनट के लिए। इससे गोश्त का जायका अभी से जो है वो शलजम के अंदर जज्ब हो जाएगा। उसके अलावा मिर्च वगैरह मसाले जो भी हमने इसमें ऐड किए थे वो सब शलजम में अभी से जज्ब हो जाएंगे। जब आप शलजम उसके अंदर डालेंगे गोश्त में तो हमारा जो शलजम है वो पहले से ही टेस्टफुल होगा। उसके अंदर पहले से ही खुशबू, जायका मसालों का, गोश्त का, हर चीज़ पहले से एडेड होगी। उस दौरान हमारा जो गोश्त है इसको हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त मैंने पैन में कर लिया है शिफ्ट और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा। जब आप देखें कि ये ऑयल निकल आया है तब हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से शलजम की स्मेल नहीं आएगी। जब ये पूरा तैयार होगी हमारी डिश तो जो कुछ लोगों को स्मेल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी कड़वाहट फील होती है शलजम में, तो दही हम ऐड करेंगे इसमें। आधी प्याली दही आप इसके अंदर ऐड करें और आप इस मसाले को अच्छी तरह से भूनें। इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी खटाई आ जाएगी और उसके साथ शलजम की स्मेल भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अभी इसकी फ्राइंग आपने इतनी करनी है कि अच्छा सा जो है इसका ड्राई हो जाए ये दही और उसके अलावा जो ऑयल है वो बाहर निकल आए। इसके पता चलेगा कि हमारा गोश्त जो है उसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जो एक स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है
और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर देंगे। इसके साथ गोश्त की स्मेल जो है वो और अच्छी हो जाएगी और जो गोश्त के ख़ास लोगों को अच्छी नहीं लगती वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए हमारे शलजम गल चुके हैं और अब हम इनको मैश कर लेंगे। इसी पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है। हम इसी बर्तन में मैश करके फिर हम इसको गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से अगर आप साबुत भी रखना चाहते हैं तो आप मैश ना करें। अब हम इसके अंदर इसको भून लेंगे फिर दोबारा से, और जो शलजम के अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो जाएगा तो ऑयल जो है वो अलग से नज़र आएगा आपको कि ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इट मीन्स कि अब आपका जो है वो तैयार है। हम इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से जो हमारे मसाले हैं वो इसके अंदर रच जाएं। ये देखिए अब हमारा जो है सब धनिया वो हम इसके अंदर काटा हुआ था वो ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो आपने देखा कि कितना आसान था ये। थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ जो है आम सी सब्ज़ी, आम जो हम सब्ज़ी गोश्त बनाते हैं वो कितनी टेस्टी बन सकती है। आप बॉइलिंग के लिए यखनी इस्तेमाल करें, इससे आपके शलजम फीके महसूस नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर स्पाइसेस का टेस्ट, उसके अलावा गोश्त की यखनी का टेस्ट वो पहले से उसके अंदर एडेड होगा। और जब आप इसको भूनेंगे उनके अंदर डाल के गोश्त के अंदर तो वो एक जैसा ही टेस्टी होगा। तो आपकी बहुत डिफरेंट सी ये बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें यूट्यूब पे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। जो न्यू लोग आए हैं, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।